Dear student, class 11, subject biology, chapter Kingdom Monera third. At this chapter or at this video, we are going to study the silent features of Kingdom Moneran and the classification of Monera. We have also studied the terminology of क्लासिफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक के स्टडी करेंगे और उनकी वर्ड्स को इलेबोरेट करेंगे जिस पर हम क्लासिफिकेशन की फर्दर स्टडी कर सकें। सो डियर स्टूडेंट, ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस किंगडम मोनेरा, हेंस इट इज़ कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स। मोनेरन्स include the most primitive form of life. They are known as progenote. They are very minute and very simple structured organisms. They can survive in any type of environment and habitat where organic matter are present. Some of them can survive in every adverse circumstances where no other organism can survive. It is believed that unicellular microorganisms called bacteria have originated from these progenotes. Dear student, किंगडम मोनेरन्स में इस अर्थ पर पाए जाने वाले या यूनिवर्स पर पाए जाने वाले सभी प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, पहले यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक नेचर्स के होते हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। डियर स्टूडेंट, सेल डेवलपमेंट के बेस पर टू टाइप की होती हैं। सम सेल्स आर प्रोकैरियोटिक एंड सम सेल्स आर यूकैरियोटिक। डियर स्टूडेंट, सेल टू टाइप्स की होती हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स थ्रेड और डीएनए। ऐसी सेल्स जिनमें सिंपल टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का या पुराना डीएनए या कैरियंस मीन्स जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो पर प्रोकैरियोटिक सेल्स या एन ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनली कहते हैं वो एब्सेंट होते हैं या डिज़ाल्व होते हैं किस पर, प्रोटोप्लाज्म में। सेकंड, यूकैरियोटिक सेल्स जो प्रोकैरियोटिक का एडवांस फॉर्म है। यू मीन्स होता है एडवांस, कैरियन मीन्स होता है डीएनए। मीन्स प्रोकैरियोट्स ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें प्रिमिटिव मीन्स सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का कैरियंस या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं और सारा का सारा मटेरियल प्रोटोप्लाज्म में डिज़ॉल्व होता है। तो जब भी प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज होगा हमारे दिमाग पर एक सिनेरियो आएगा। सिनेरियो इज़ दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, ये जो सेल के अंदर होते हैं ये सारे डिज़ॉल्व होते हुए हैं, घुले हुए होते हैं किस पर, माइटोकॉन्ड्रिया सभी डिज़ॉल्व होते हैं कहाँ पर, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म पर। ऐसी सेल्स जिसमें प्रिमिटिव या अनडेवलप या सिंपल टाइप का कैरियंस मीन्स डीएनए या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, किंगडम मोनेरा में ऐसे सभी प्रोकैरियोट्स इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए इस ग्रुप को या किंगडम को प्रोकैरियोटा के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स ये प्रोकैरियोट्स हैं, मीन्स ये मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है, मीन्स जीवन का सबसे पुराना रूप इन्हीं में पाया जाता है, इसलिए इन्हें प्रोजिनोट्स मीन्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यह वर्ल्ड की किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट या हैबिटेट में या शेल्टर में या आवास में सर्वाइव कर जाते हैं। कहा तो ऐसा जाता है कि ये ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कोई भी एडवर्स कंडीशन हो, कोई फेवरेबल कंडीशन हो, हॉट स्प्रिंग हो, थर्मल स्प्रिंग्स हो, गर्म जल के सोते हों, सैलाइन वाटर हो, मैराइन वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, लैंड हो, एयर हो, सॉयल हो,
मीन्स किसी भी फेरेबल और अनफेरेबल एडवर्स कंडीशन पर ये लाइव हो सकते हैं। यह सिंपल फॉर्म्स होते हैं और इन्हीं से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डेवलप हुए हैं और इसलिए माना जाता है कि प्रोजीनोड्स या मोनेरल्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस अर्थ पर सरवाइव हुए या पहली बार प्रोड्यूस हुए। डियर स्टूडेंट, ये था इनका इंट्रोडक्शन। हमें लर्न क्या करना है, दो चीज़ें यहाँ लर्न करनी है। पहला, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्रिमिटिव अनएडवांस अनडेवलप्ड टाइप का कैरियॉन्स और जेनेटिक मटेरियल शो होता है। सेकंड, इनका हैबिटेट सिंपल से कॉम्प्लेक्स या फेरेबल से अनफेरेबल या क्रिटिकल से एडवर्स किसी भी कंडीशन में आपस में सर्वाइव हो जाते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। किंगडम मोनेरा को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला मेजर ग्रुप है आर्की बैक्टीरिया या इन्हें ही एंशियंट या प्राचीन बैक्टीरिया के नाम पर जाना जाता है। दूसरा मेजर ग्रुप है यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। द मेजर ग्रुप यू बैक्टीरिया अगेन डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट है बैक्टीरिया और सेकंड है ब्रूगेनेलगी और साइनोबैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट, इन फॉलोइंग हेडिंग्स पर या हेडलाइंस पर हम इलेबोरेट करेंगे किंगडम मोनेरन्स को। तो फर्स्ट हमारा जो मेजर ग्रुप है किसका? मोनेरन्स का, वो है आर्की बैक्टीरिया। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफाइंग classifying characteristic of archaebacteria which are included or classified under the kingdom of Monera. Dear student, archaebacteria or ancient bacteria are the oldest primitive prokaryotic group of bacteria. The member of this group were the first organisms to appear on earth. That is why they are also called ancient bacteria or living fossil. They resemble true bacteria in cellular structure. They also lack complex organelles as well as organized nucleus like other member of kingdom Monera, but they show many important dissimilarities with true bacteria, which are as follow. Dear student, आर्कीबैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया मीन्स प्राचीन बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट सबसे पुराना, प्रिमिटिव सबसे कम डेवलप, प्रोकैरियोटिक मीन्स सबसे सिंपल जेनेटिक मटेरियल वाला ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस मेंबर के ग्रुप इस अर्थ पर सबसे पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में अपीयर हुए ऐसा माना जाता है, इसलिए इन्हें एंशियंट बैक्टीरिया या इन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है। वाई दे आर नोन एज द लिविंग फॉसिल? बिकॉज एट दिस रिसेंट टाइम दे आर नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ, ओनली फाउंड इन फॉर्म ऑफ फॉसिल। क्यों? क्योंकि मिलियंस ईयर्स पहले इन्हीं से ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग या इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसलिए आज ये फॉसिल्स के फॉर्म में ही हमारे सामने उपलब्ध हैं। यह ट्रू बैक्टीरिया से सेलुलर स्ट्रक्चर में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ शो करते हैं और बहुत सारी ऐसी डिससिमिलरिटीज़ भी हैं कि इनमें ना तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली पाए जाते, ना तो इनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जिस तरह अदर मोनेरन्स ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, इन एंशियंट बैक्टीरिया या लिविंग फॉसिल को की हम कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। हम इन्हें कंपेयर करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इनमें और एडवांस ट्रू बैक्टीरिया में सिमिलर हैं और जो सिमिलर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट, दे लैक पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन देयर सेल वॉल। इंस्टेड देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोइक पॉलीसैकेराइड। डियर स्टूडेंट, पॉलीग्लाइकॉन नाम का केमिकल ट्रू बैक्टीरिया की सेल वॉल में रेसाइड करता है या पाया जाता है और वह उसे रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। मीन्स पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज अ रेसिस्टेंट केमिकल व्हिच आर फाउंड ऑन द सेल वॉल ऑफ ट्रू और यू बैक्टीरिया बट इज, लेकिन यह पेप्टाइडोग्लाइकॉन जैसा केमिकल इन प्रोकैरियोटिक या आर्की बैक्टीरियन की सेल वॉल में देखने को नहीं मिलता। इस पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जगह प्रोटीन
और नॉन सेलुलोज मीन्स बिना सेलुलोज वाले पॉलीसेकेराइड से मिलकर इनकी सेल वॉल बनती है। फर्स्ट। सेकंड, their cell membrane consists of branch chain of lipid which help them to withstand high atmospheric temperature and acidic condition of environment without any harm to them so that they can survive well। ऐसा कहा गया कि ये जो बैक्टीरिया हैं, जिन्हें आर्की बैक्टीरिया कहा आपने, ये किसी भी एडवर्स कंडीशन पर, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन पर सरवाइव कर सकते हैं या सरवाइव करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की ब्रांच चैन पाई जाती है। वह ब्रांच चैन इन्हें विथस्टैंड करती है, एबिलिटी देती है कि यह हायर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या एसिडिक कंडीशन में या ऐसे एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकें जहां का थर्मल अमाउंट मैक्सिमम हो। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट डिफरेंस हमने जाना। पहला हमने ये जाना कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन और नॉन सेलुलोइक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। दूसरा, आर्की बैक्टीरियन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रांच चैन वाली लिपिड पाई जाती है। इसके कारण ये एडवर्स एनवायरनमेंट जस्ट लाइक टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड, दे हैव different nucleotide sequences in RNA than U bacteria. True bacteria means आर्की बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। उस राइबोसोमल आरएनए में जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। दूसरा, यदि हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं तब हम क्या देखते हैं, दोनों अलग अलग सेंसिटिविटी शो करते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ। Their habitat are also similar to primitive environment on Earth. They are also found in extremely hot, acidic and saline environment. Some archaebacteria have the ability to produce primitive environment gas methane. Dear student, आर्की बैक्टीरिया का जो हैबिटेट या आवास होता है वह सैंपल से लेकर एडवर्स कंडीशन तक होता है। ये एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म एटमॉस्फेयर पर, बहुत ही एसिडिक एटमॉस्फेयर पर, बहुत ही सैलाइन एनवायरनमेंट पर अपने आप को सरवाइव कराते हैं या वहाँ पर ये सरवाइव करते हैं। यह इसका प्रूफ ये है कि यह मेथेन को भी प्रोड्यूस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स ऑफ यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। समझ लीजिए फिर से, आर्की बैक्टीरिया को ओल्डेस्ट या एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। इन पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रिमिटिव और सिंपल टाइप का होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोइक पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की ब्रांच चैन पाई जाती हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और इनमें आरएनए में इनका जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है और उसमें जेनेटिक सीक्वेंस या जीन की जो सीरीज होती है वो यू बैक्टीरिया से डिफर करती है। यह एंटीबायोटिक के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, मीन्स एंटीबायोटिक से ट्रीट करने पर ये सेंसिटिविटी शो करते हैं। इनकी हैबिटेट सिमिलर कंडीशन है प्रिमिटिव एनवायरनमेंट से लेकर एडवर्स एनवायरनमेंट तक देखने को मिलती है, मीन्स इन्हें ओमनी प्रेजेंट भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैबिटेट आर्की बैक्टीरिया आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट, इनके हैबिटेट के आधार पर, हैबिटेट मीन्स शेल्टर, शेल्टर मीन्स वह पर्टिकुलर प्लेस या एनवायरनमेंट जहाँ पर ये रहते हैं या ये आपस में सरवाइव करते हैं। इनके हैबिटेट आवास के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहला मेथेनोजेन, दूसरा हैलोफिल्स और तीसरा थर्मो एसिडोफिल्स। सो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे कि थर्मोजेंस ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जहाँ पर थर्मोजेंस या हैलोफिल्स या थर्मो एसिडोफिल्स हैबिटेट को शो कर। डियर स्टूडेंट, Methanogen, these are anaerobic bacteria found in marshy places. These bacteria have the characteristic feature to produce methane from carbon dioxide or fumaric acid. Hence, they are called methanogens. Some bacteria are found in symbiont in rumen, first chamber of stomach of ruminant animal. These animals mainly eat grass. Archaebacteria are helpful in digestion of cellulose in these animals.
Only methanogens produce methane, the inflammable marsh gas, biogas of the plant. These student, मैथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया जो एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक मीन्स ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में अपनी बॉडी को सरवाइव कराते हैं वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म, और ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की एब्सेंस या एयर की एब्सेंस में अपने आप को सरवाइव कराते हैं या एब्सेंस ऑफ एयर में भी सरवाइव कर जाते हैं, उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मीन्स ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स मैथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो एनारोबिक कंडीशन पर सरवाइव करता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ एयर में सरवाइव होता है। यह मेनली मर्सी प्लेसेस मीन्स मडी प्लेसेस मीन्स दलदली प्लेसेस पर पाए जाते हैं जहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। इन बैक्टीरिया में एक स्पेशल फीचर पाया जाता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमरिक एसिड से, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमरिक एसिड मर्सी एरिया पर ही डेवलप होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो दलदली क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। तो मीन्स ये मैथेनोजेंस कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमरिक एसिड से क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें मैथेनोजेंस कहा जाता है। इम्पॉर्टेंस, तो हमने पहला कैरेक्टर जाना मैथेनोजेंस का कि ये इनका नेचर एनारोबिक टाइप का होता है, मीन्स दे आर सरवाइव ऑन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमने इनका हैबिटेट जाना, ये मर्सी या मडी एरिया में पाए जाते हैं या मर्सी और मडी हैबिटेट में ग्रो होते हैं। और थर्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड या फ्यूमरिक एसिड से क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। इम्पॉर्टेंस, डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि जो कैटल्स होते हैं जस्ट लाइक काऊ, ये लोग ये क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, इसलिए इनकी बॉडी में लगातार सेलुलोज जैसा कंपाउंड लगातार इंटर करता है। ये बैक्टीरिया जिन्हें मैथेनोजेंस कहा जाता है, ये बैक्टीरिया उन कैटल्स की स्टमक के रूमेन कैविटी में रेसाइड करता है। किस नेचर का होता है, सिम्बियोटिक नेचर का होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये जानना है कि नेचर ऑफ बायोंट या सिम्बियोटिक क्या होता है। सिम्बियोटिक का मतलब क्या है, तो आप समझिएगा, हम ये समझने जा रहे हैं कि दो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, मीन्स दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जब रिलेशनशिप होता है तो उसका नेचर कैसा होता है। आपने कहा कि यहाँ पर जो काऊ या कैटल है और दूसरा बैक्टीरिया है, दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेट होते हैं कि दोनों में से किसी को लॉस नहीं होता, तब ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, सिम्बियोट कहलाता है। मीन्स क्या हुआ, बैक्टीरिया ऐसे र्यूमन कैविटी वाले एनिमल्स की र्यूमन में रेसाइड करता है। क्या करता है, ये आने वाले सेलुलोज को डिकम्पोज करता है जिससे सेलुलोज का डाइजेशन होता है, उससे इसे भी फूड मटेरियल एनर्जी मिलती है और साथ में उस कैटल को भी एनर्जी मिलती है। मीन्स इस बैक्टीरिया और उस पर्टिकुलर कैटल दोनों को बेनिफिट होता है, किसी को लॉस नहीं होता। तो ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें दोनों को लाभ होता है, किसी को हानि नहीं होती, ऐसा रिलेशनशिप सिम्बियोटिक कहलाता है। तो आपने क्या नाम दिया कि ऐसे बैक्टीरिया सिम्बायंट होते हैं। कहाँ सिम्बायंट होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें र्यूमेन पाई जाती है, ऐसे रूमिनेंट एनिमल्स कहलाते हैं। ये एनिमल्स सीधे घास, पत्तियां या प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो इनकी र्यूमेन कैविटी में होता है, वह इन पत्तियों या घास में पाए जाने वाले सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, बदले में इसे एनर्जी मिलती है और उस कैटल्स का ये सेलुलोज अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। ओनली मैथेनोजेंस ही हैं ऐसे बैक्टीरिया जो मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमने जाना मैथेनोजेंस के बारे में। सेकंड, हैलोफाइल्स, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम हैलोफिल्स मीन्स हैलो मीन्स साल्ट और फाइल मीन्स लवर, ऐसे बैक्टीरिया जो अधिकतर साल्टी एरिया में या जहाँ पर सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है वहाँ पर सरवाइव करते हैं, उन्हें हैलोफाइल्स कहा जाता है। दे लिव इन वाटर हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जस्ट लाइक ग्रेट साल्ट लेक ऑफ अमेरिका
and some are found in such coastal region of ocean where the amount of salt varies from 3 to 28%. मीन्स डियर स्टूडेंट, ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे वाटर या ऐसे हैबिटेट में डेवलप होते हैं जहाँ पर अमाउंट ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट मैक्सिमम या मोर होता है। ऐसे एरिए जहाँ पर साल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जैसे ग्रेट साल्ट लेक ऑफ अमेरिका, या कुछ कोस्टल रीजन हैं जहाँ पर साल्ट का कंसंट्रेशन 3 to 28% होता है, ऐसे साल्टी एरिया में डेवलप होने वाले बैक्टीरिया के ग्रुप को हैलोफिल्स कहा जाता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक, दे डेवलप अ पिगमेंटेड मेम्ब्रेन अंडर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग एटीपी। डियर स्टूडेंट, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर बहुत सारे पिगमेंट डेवलप होते हैं। पिगमेंट मीन्स लाइट ट्रैपिंग क्रोमेटोफोर्स जस्ट लाइक क्लोरोफिल। जेंथोफिल मीन्स ऐसे पिगमेंट जो लाइट को ट्रैप कर सकते हैं उन्हें हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं या पिगमेंट बोलते हैं, जैसे क्लोरोफिल। तो कहा गया कि इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उन पर पिगमेंट डेवलप होते हैं, और वो पिगमेंट जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है उस समय पर उस हाई इंटेंसिटी लाइट के प्रेजेंस में यह अपने लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, डियर स्टूडेंट 10th में आपको पढ़ाया गया एटीपी इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी। मीन्स हमारे बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होती है वो एटीपी के फॉर्म में फ्लो होती है, इसलिए इसे करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मीन्स हैलोफिल्स की मेम्ब्रेन पर डिफरेंट पिगमेंट डेवलप होते हैं। वो पिगमेंट हाई इंटेंसिटी लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में या सोलर रेडिएशन की प्रेजेंस में या उसकी हेल्प से एटीपी फॉर्म करते हैं। ये बैक्टीरिया डायरेक्टली perform their betal activity with help of ATP so formed because they are unable to convert carbon dioxide into glucose into photosynthesis। डियर स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है कि हैलोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो डायरेक्ट सनलाइट को एटीपी में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें वह एबिलिटी नहीं होती कि यह कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू सनलाइट को ट्रैप करके ग्लूकोज में चेंज कर सके। Third one is the thermoacidophils. These archaebacteria live in extreme hot sulfur springs, whereas average temperature is around 80 degree. These bacteria form sulfuric acid by the oxidation of sulfur under anaerobic condition, due to which the medium become highly acidic. Some bacteria can reduce sulfur into hydrogen sulfide under anaerobic condition। Dear student, thermal means temperature, acido means acidic, aphils means lover। ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन पर सरवाइव होता है या वहाँ रहने के लिए वो एडाप्टेड होता है या वो वहाँ पर ग्रो होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं। मीन्स थर्मोएसिडोफिल्स एक्टिव ऐसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीमली हॉट सल्फर के झरनों में या ऐसी जगहों पर ग्रो होते हैं जहां का एवरेज टेम्परेचर 80 डिग्री प्लस होता है। ये बैक्टीरिया सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं। ये ऑक्सीडेशन करवा कर किस कंडीशन पर परफॉर्म करते हैं? एनारोबिक कंडीशन पर परफॉर्म करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमने हैबिटेट के बेस पर और बेसिस ऑफ नेचर के बेस पर, मीन्स इनके हैबिटेट और इनका नेचर कैसा है, इस बेस पर हमने आर्की बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया, जिसमें फर्स्ट मैथेनोजेंस, दूसरे हैलोफिल्स और तीसरे थर्मोएसिडोफिल्स आए। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन। यूनिक वर्ड कॉस्मोपॉलिटन, यूनिसेलुलर, rigid cell walled prokaryotic microorganism. They are very simple in structure. They produce distress disease in plant and animals. The branch of science which deal with the study of bacteria and their activity is called bacteriology। Dear student, बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। इनकी सेल वॉल रिजिड और हार्ड होती है।
इनकी सेल का नेचर प्रोकैरियोटिक होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डियर यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल मेड, रिजिड सेल मीन्स दे हैव द हार्ड सेल, प्रोकैरियोटिक मीन्स अभी आपको हमने डिस्कस किया कि ऐसी सेल्स जिसमें सेल मेम्ब्रेन हो लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स डिसअपीयर हो जाएं, तब ऐसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक मानते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसी सेल्स जिसमें प्रिमिटिव या अनडेवलप्ड टाइप का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। देन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Why they are called microorganisms? Because they are not appear in front of us in the naked eye. मीन्स हमारी नेकेड आई के से हम इन्हें अपीयर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल होते हैं। यह प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंट डिस्ट्रेस या डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं। साइंस की वह ब्रांच जहाँ पर बैक्टीरिया से रिलेटेड स्टडी की जाती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डील किया जाता है, वह ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी के नाम पर जानी जाती है। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोज टू एंटोन लिवेनहॉक। He observed numerous microorganisms in his own teeth scrum with help of simple self-made microscope called them animalcules. In fact, these microorganisms were bacteria. डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया को रिपोर्ट करने या डिस्कवर करने का श्रेय एंटोनी लिवेनहॉक को जाता है। उन्होंने अपने ही सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पर अपने ही टीथ के स्क्रम को जब पुटअप किया, तब वहाँ पर उन्हें बहुत सारे एनिमल्क्यूल्स मीन्स स्मॉल क्रिएचर्स अपीयर हुए, जिन्हें उन्होंने एनिमल्क्यूल्स के नाम पर जाना। डियर स्टूडेंट, along with this he described three main shape of bacteria with an spherical rod and spiral. उन्होंने अकॉर्डिंग टू लिवेनहॉक बैक्टीरिया का शेप तीन तरह का अपीयर हुआ। कुछ बैक्टीरिया स्पेरिकल हैं, कुछ रॉड शेप हैं और कुछ स्पाइरल हैं। लिवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन आता है लाइनस का, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन कहा जाता है। उन्होंने इसको बर्मीज़ में क्या किया, क्लासीफाई किया। बैक्टीरिया एक ग्रीक वर्ड है। फिर नाम आता है C.G. एहनरवर्ग का। इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया, बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज़ किया और उन्होंने इसे डिफ़ाइन किया। आगे नाम आता है नागेली का, जिन्होंने सिग्निफिकेंट नॉलेज ऑब्टेन किया, किससे, बैक्टीरिया की ओरिजिन और बैक्टीरिया के नेचर के बारे में। फिर नेम आता है लुइस पास्चर का, और लुइस पास्चर एंशियंट टाइम पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट और डिकम्पोजिशन कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन प्रूव करती है लुइस पास्चर की जो थ्योरी है, उन्होंने ही जर्म डिसीज थ्योरी। डियर स्टूडेंट, ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैक्टीरिया। सो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं सिलेबस में और जानते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं और किस तरह से बैक्टीरिया डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से सिमिलरिटी शो करता है। फर्स्ट, बैक्टीरिया आर द सिंपल स्ट्रक्चर्ड यूनिसेलुलर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म which are found in water, earth, air, inside the organism and in all the places where life is possible. They are autotrophic, saprophyte, parasite or symbiont. Bacteria are prokaryotic organisms. They lack well-developed nucleus, nucleolus, nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria and plastid. They contain insufficient nucleus and genetic material as histone-free DNA. Their rigid cell wall is composed of mucopeptide, but it lacks cellulose. Bacteria are both motile and non-motile. Motile bacteria possess flagella. Some bacteria have chlorophyll, which is found in scattered lamellae. True sexual reproduction is not present in bacteria, but in some bacteria genetic recombination occurs. Reproduction commonly takes place by fission or budding in the bacteria. In them, asexual reproduction takes place by various methods such as
motile spore, conidia or endospore. Dear student, बैक्टीरिया सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, मीन्स सिंगल सेल से इनकी बॉडी बनी होती है। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं। ये वाटर, अर्थ, एयर या ऐसी किसी भी हैबिटेट में ये सरवाइव कर सकते हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, मीन्स इसलिए इन्हें ओमनी प्रेजेंट भी कहा जाता है। ये ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे सिंथेसाइज देयर फूड, ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉपिक हैं। दे आर आल्सो सैप्रोफाइट मीन्स दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीके मटेरियल, सो दे आर नोन एज अ सैप्रोफाइट। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट मटेरियल को डीकम्पोज और डीके करने के बाद अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। पैरासाइट, जब टू ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा रिलेशन मीन्स दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें एक को लॉस और दूसरे को बेनिफिट होता है, तो जिसको लॉस होता है वो होस्ट कहलाता है और जिसे बेनिफिट होता है वो पैरासाइट कहलाता है। मीन्स ये पैरासाइट होते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उससे अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इन्हें पैरासाइट नेचुरल का भी कहा जाता है। सिम्बियोंट डिस्कस किया है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक मीन्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स आर लाइक inside the cytoplasm, means nucleus not developed, it have not nucleolus, nuclear membrane are absent, means all the material are which are found in the membrane bounded organs, such all the material dissolve on the cytoplasm. नेक्स्ट इनका जो न्यूक्लियस होता है इनसफिशिएंट होता है, मीन्स इनके जेनेटिक मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, इसलिए डीएनए डिजॉल्व स्टेट में कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में डेवलप होता है। इनकी सेल वॉल रिजिड और म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह के होते हैं, मीन्स मूव करने के लिए, डिस्प्लेस होने के लिए इनमें निश्चित ऑर्गन्स पाए भी जाते हैं और डेवलप होते भी नहीं। जैसे जो मोटाइल होते हैं उनमें फ्लैजिला डेवलप होते हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं उनमें फ्लैजिला डेवलप नहीं होते। डियर स्टूडेंट, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, बट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड अपीयर होते हैं। इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजक्शन और कॉन्जुगेशंस के द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है, बट प्रिमिटिव टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन कॉमनली टेक प्लेस बाय फिजन एंड बडिंग। माना जाता है कि इनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का होता है, इसलिए बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन और बडिंग के फॉर्म में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर मीन्स ज़ूस्पोर, कोनिडिया या एंडोस्पर्म के फॉर्म में भी होता है। सो डियर स्टूडेंट, जो कैरेक्टरिस्टिक हमने अभी डिफाइन किए उन कैरेक्टरिस्टिक के बेस में यह प्लांट और एनिमल्स दोनों से सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज शो करते हैं। यदि इन्हें कंपेयर किया जाए किनसे, प्लांट से, तो बोथ बैक्टीरिया और प्लांट दोनों में रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मीन्स बैक्टीरिया और प्लांट दोनों सिमिलर हैं, किस बेस पर, रिजिड या सॉलिड हार्ड सेल वॉल की प्रेजेंस में। बैक्टीरिया और प्लांट दोनों ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। दोनों ग्रुप इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन से एमाइनो एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया में फिलामेंटस ग्रोथ होती है, उसी तरह होती है जिस तरह प्लांट्स में होती है। सो डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया प्लांट से सिमिलर हैं, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिजिड सेल वॉल, on the basis of synthesis of food, on the basis of fixation of nitrogen, on the basis of development of filament, मीन्स रिजिड सेल वॉल की प्रेजेंस में सिमिलर हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर से सिमिलर हैं, एमाइनो नाइट्रोजन फिक्स करके एमाइनो एसिड सिंथेसिस में दोनों सिमिलर हैं और दोनों में सिमिलर हैं, फिलामेंटस ग्रोथ दोनों में होती है, इसलिए दोनों आपस में सिमिलर हैं। डियर स्टूडेंट,
ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया मीन्स एंशियंट बैक्टीरिया या प्राचीन बैक्टीरिया या प्रिमिटिव बैक्टीरिया से भी सिमिलर हैं। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों की सेल वाल में दोनों की सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दोनों की सेल वाल म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। दोनों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब एब्सेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों ग्रुप का जेनेटिक मटेरियल हिस्टोन फ्री होता है, मीन्स डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन एब्सेंट रहती है। जनरली देखा जाए तो जिलेटिन की सीथ साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के चारों तरफ दोनों में प्रेजेंट होती है, मीन्स डिफरेंट एडवर्स कंडीशन में सेव रखने के लिए जिलेटिनस स्टिकी सीथ या कवर होता है इनकी सेल वॉल के बाहर। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में अपीयर होता है। दोनों ग्रुप में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक करता है, मीन्स एब्सेंट होता है। डिसिमिलरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये तय करेंगे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जाते हैं जबकि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला डेवलप नहीं होते। डियर स्टूडेंट, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होता है जबकि जो बैक्टीरिया होता है वो ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफाइट और पैरासिटिक नेचर का भी होता है। सम बैक्टीरिया आर एनारोबिक वाइल ऑल द साइनोबैक्टीरिया आर एरोबिक, मीन्स कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं, मीन्स वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव होते हैं, जबकि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सभी एरोबिक होते हैं, मीन्स ऐसे ही एटमॉस्फेयर पर सर्वाइव हो सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन इज नॉट लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, जबकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये इनका डिफरेंस है। सो डियर स्टूडेंट, सिमिलरिटीज़ हमने जानी, डिससिमिलरिटीज़ जानी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द classification, distribution and shape of bacteria in next video. Thank you. Have a good day.